If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we. हाय गाइस, दिस इज़ प्रदीप फ्रॉम सीजी कर्व्स और आज हम बनाने वाले हैं ये सर्कुलर डिस्क जिसमें ये दो तरह के फीचर्स हैं। एक ये एक्चुअली तीन तरह के हैं, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसको हम मॉडल करेंगे, इसकी एक स्लाइस को मॉडल करेंगे हम, ओके और फिर उसको हम एरे फंक्शन के थ्रू उसको हम रेप्लिकेट करेंगे। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा एक डिस्क ऑब्जेक्ट और डिस्क ऑब्जेक्ट का जो डिस्क सेगमेंट है वो लूँगा मैं 4 और रोटेशन सेगमेंट्स 16 ही रहेंगे। जब भी आप कोई इस तरह का मॉडल बनाए जिसमें कि सिमेट्री हो, सर्कुलर सिमेट्री हो, उस केस में आपको हमेशा अपने सेगमेंट्स इवन नंबर्स में रखने हैं, ऑड नंबर में नहीं रखने। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस वाले स्ट्रिप को लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो मेरी एक्सिस लाइन है इसके ये पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ी हुई हुई है ना, थोड़ा इस डायरेक्शन में है। तो पहले हम इसको पैरेलल कर लेते हैं इस लाइन के। उससे क्या होगा कि थोड़ा मॉडलिंग में आसानी होगी। मॉडल फिर भी बन जाएगा अगर आप नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा आसानी हो जाएगी। और उसके लिए हमें इसे रोटेट करना होगा। चाहे तो आप ऐसे मैनुअल कर लें अंदाजे से, ये होगी स्ट्रेट। पर अगर आप मैथमेटिक्स का कीड़ा है आपके अंदर तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी डाल सकते हो। जैसे कि टोटल जो सर्कमफेरेंस है, इसकी जो टोटल एंगल है वो है 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने हैं 16, और एंगल कितना चाहिए हमें, आधा एंगल चाहिए। जैसे हम इसको इस स्लाइस का जो आधा एंगल है उसी में सीधा हो जाएगा, तो हमें उसको भी डिवाइड करना होगा बाई 2। ओके तो जो एंगल हम यहाँ पे डालेंगे डिस्क ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट टैब में, कितना डालेंगे r.h, ये डालेंगे हम -360 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड 2। एंटर प्रेस करेंगे, हो गया रोटेट। लेकिन अगर अब आप अपना मूव टूल लेंगे या कोई सा भी टूल लेंगे यहाँ पे मूव स्केल या रोटेट, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका एक्सिस भी रोटेट हो गया। अब हमें ये एक्सिस को वापस लाना है। ये तो कर लिया हमने, ये अचीव कर लिया यहाँ पे, बट एक्सिस भी अब हमारी पुरानी पोजीशन में आनी चाहिए बिना रोटेशन की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनेबल एक्सिस का यूज़ करना होगा। लेकिन इनेबल एक्सिस का जो फीचर है वो पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट्स पे काम नहीं करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसे एडिटेबल बनाना होगा। तो ये हमने बनाया एडिटेबल। उसके बाद इनेबल किया हमने एक्सिस, एल इसका शॉर्टकट होता है। उसके बाद हम आएंगे कोऑर्डिनेट्स मैनेजर में और उसको कर देंगे 0, r.h को वापस हो गया गिज्मो सीधा हमारा। और फिर हम डिसेबल कर देंगे एक्सिस मोड को, ठीक है। तो अब सेलेक्ट करेंगे पॉलीगन्स, एक स्ट्रिप हम यहां से ले लेंगे, इन्वर्ट करेंगे सिलेक्शन को और डिलीट कर देंगे। ओके अब हमें करना क्या है, इस पॉलीगन को सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है एक्सट्रूड इनर एक बार। फिर लीजिए प्लेन कट टूल, लाइन कट टूल जिसे हम बोलते हैं, और इसको कट कर दीजिए। ओके उसके बाद इन्हें थोड़ा आप शेप में लाने की कोशिश करिए जिससे कि थोड़ा हमारी सर्कुलर शेप बने। इसके बाद हम लेंगे ये पॉलीगन्स
इनको करेंगे एक्सट्रूड इनर एक बार, एक मटेरियल लगा लेते हैं जिससे ये थोड़ा साफ दिखे आपको। इसके बाद एक्सट्रूड करेंगे एक बार, फिर नीचे की ओर और फिर से एक बार एक्सट्रूड इनर। इनफैक्ट यहाँ पे हमें एक एज और लगानी थी, एक बार हम अनडू करते हैं और इसको एक्सट्रूड एक बार और करते हैं और उसके बाद करेंगे एक्सट्रूड इनर, तो हमें कंट्रोल एजेस मिल जाएंगी। ठीक है, एक यहाँ पे मिली हमें, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ से हम बंद कर देते हैं वर्क प्लेन को और वर्ड एक्सिस को, ताकि हमारे बीच में ना आए नजरों के। थोड़ा डिस्टरबेंस होता है जब ग्रिड यहाँ बीच में आ जाती है, तो आप उसको बंद कर सकते हो फिल्टर वर्क प्लेन से। ऑलराइट, तो अब ये हमारा रेडी हो गया। अब इस पे लगाएंगे हम अरे फंक्शन। सेलेक्ट करेंगे डिस्क को और फिर इधर जाएंगे मॉडलिंग कमांड ग्रुप में, ऑल्ट के साथ अरे को सेलेक्ट करेंगे और जो रेडियस है वो होगी हमारी अरे की 0 और नंबर ऑफ कॉपीज हमें चाहिए 16। एक ऑलरेडी हमारे पास है तो नंबर ऑफ कॉपीज हो जाएंगे 15। ये देखिए, और इसके बाद हम एरे पे लगाएंगे सब डिवीजन सरफेस। और जैसे ही आपने ये सब डिवीजन सरफेस ऑब्जेक्ट लगाया, आप नोटिस करिए कि ये कनेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अरे फंक्शन के साथ ये दिक्कत है कि ये कनेक्ट नहीं करता। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लेंगे कनेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे को सिलेक्ट करिए, मॉडलिंग कमांड ग्रुप में आइए फिर से और यहाँ से लीजिए कनेक्ट ऑल्ट के साथ। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स आपको दिख रहे हैं। ये इसलिए है कि ये फॉर्म ब्रेक्स ले लेता है बाय डिफॉल्ट कनेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कनेक्ट को सिलेक्ट करिए, इधर आइए ऑब्जेक्ट टैब में और जो फॉर्म मोड है उसको मैनुअल कर दीजिए, तो ये सही हो जाएगा। ओके, अब जो ये सेंटर में फीचर था अब उसको बनाते हैं हम। इसके लिए ये डिस्क ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको सेलेक्ट करिए पॉलीगन को और इसे नीचे एक्सट्रूड कर दीजिए। ये 2 एडिशनल पॉलीगन्स बनेंगे, इनको सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप ये वाली एज लीजिए और ये वाली और इनको कर दीजिए बेवल, फिक्स्ड सॉलिड बेवल। ओके, इसके बाद सेलेक्ट करिए इस वाली एज को और नीचे को ड्रैग कर लीजिए। और ऐसे ही हम इस वाली एज को भी, जैसे हमने यहाँ पे किया था, इसको भी हम बेवल कर लेंगे, सॉलिड बेवल। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को करना होगा कंबाइन। तो कंबाइन करने के लिए हम कनेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेस करेंगे और कंबाइन करने से पहले एक बार हम इसका बैकअप ले लेते हैं। उससे क्या होगा कि कभी कोई दिक्कत हुई तो हम वापस जा सकते हैं, क्योंकि सिनेमा 4D की जो मॉडलिंग है पूरी तरह से प्रोसीजरल नहीं है। तो ये बैकअप हो गया हमारा। सेलेक्ट करना है हमने कनेक्ट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि इसी कनेक्ट से ही ये सारे कनेक्ट हो रखे हैं और इसका हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो इसको सेलेक्ट करिए, प्रेस करिए C। तो ये जो क्या होगा, कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक नल ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक अरे ऑब्जेक्ट मिला है जो कि पूरी ज्योमेट्री है। ओके, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, अरे को, कनेक्ट को भी बाहर निकाल लेते हैं। कनेक्ट को डिलीट कर दीजिए और अरे को वापस सब डिवीजन सरफेस से कनेक्ट कर दीजिए।
इसकी विजिबिलिटी बंद नहीं हुई है अभी, अब बंद हो गई है। ठीक है, जो बैकअप था हमारा। और अब ये आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब हमें दूसरा फीचर बनाना है यहाँ पर, तो उसके लिए हमें कम से कम 1 2 3 4 स्लाइसेस लेनी पड़ेंगी। तो सेलेक्ट करिए पॉलीगन्स मोड और यहाँ से 4 स्लाइस ले लीजिए। ध्यान से देख लेना कोई छूटे ना। ये भी लेनी होंगी हमें। चार कंप्लीट स्लाइसेस एक्चुअली अंदर भी रह गई हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए, एक बार हम डीसेलेक्ट करते हैं। जो हमारा लाइव सिलेक्शन टूल है ना, इसमें हमें ओनली सेलेक्ट विजिबल एलिमेंट्स को बंद करना पड़ेगा और फिर हम जब सेलेक्ट करेंगे तो सारी सेलेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब सारे सेलेक्ट हो गए। इन्वर्ट करिए सिलेक्शन को, इन्वर्ट सिलेक्शन और डिलीट प्रेस कर दीजिए। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए कोई ज्योमेट्री आपकी छूट तो नहीं गई। ओके, और फिर से अगर आप इसे सीधा करना चाहते हैं, टेढ़ा हो गया जैसे हमने पहले किया था, तो कोऑर्डिनेट्स में अंडो हो गया, 1 सेकेंड। -11.5 समथिंग आया था, -11.5। ठीक है, अभी बीचों बीच आ गया। अब हमें वही प्रोसेस दोबारा अपनाना है जो हमने पहले अपनाया था। पॉलीगन सेलेक्ट करने, ओके, तो पॉलीगन्स मोड में ये पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कर लीजिए एक्सट्रूड इनर, एक बार और, फिर कंट्रोल और मूव टूल से नीचे की ओर, एक बार और, फिर थोड़ा सा और, कंट्रोल एजेस बना रहे हैं, और फिर से या तो स्केल और कंट्रोल टूल से या फिर एक्सट्रूड इनर से अंदर की ओर एक बार और। ओके, और अब ऑन कर देंगे सब डिवीजन सरफेस ऑब्जेक्ट अपना। ठीक है, वो फीचर बन गया जो हमें चाहिए था। अब वापस हम लगाएंगे इस पे अरे फंक्शन। सो अरे ऑब्जेक्ट, रेडियस करेंगे 0, और अब हमें 7 कॉपीज नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए केवल 3 कॉपीज। और फिर से वही प्रॉब्लम आई है कि जो अरे फंक्शन है वो कनेक्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट्स को। तो हमें क्या करना होगा, फिर से कनेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होगा। अरे 1 को सिलेक्ट करिए जो अरे ऑब्जेक्ट हमने लगाया, और उसके बाद उससे कनेक्ट कर दीजिए कनेक्ट ऑब्जेक्ट को।
फिर से ये दिक्कत आ रही है। तो याद होगा आपको हमने क्या किया था, फॉन्ग मोड को हमने किया था मैनुअल। ओके, फिर से प्रेस करेंगे हम सी, कनेक्ट को सिलेक्ट रहने दीजिए, सी प्रेस करिए, अरे को बाहर निकालिए, कनेक्ट ऑब्जेक्ट को डिलीट कीजिए, अरे को वापस सब डिवीजन में डालिए और चाहें तो आप एक लेवल बढ़ा दें और आपका ये सर्कुलर डिस्क तैयार है 3 फीचर्स के साथ। तो देखिए कितना आसान हो जाता है काम अगर हमें पता हो कि कौन से टूल का हमें कब इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो जो मोग्राफ मॉड्यूल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एरे की जगह, लेकिन जहाँ पे एरे से काम चल जाए वो थोड़ा एडवांस मॉड्यूल है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा उसको। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप उसको लगा सकते हैं, बट आपको जितने भी फंक्शंस हैं सिनेमा 4D के, स्पेशली इस मॉडलिंग कमांड ग्रुप में, ये आपको पता ही होने चाहिए कि ये क्या करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ट्विटर और फेसबुक पर हमसे जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें। थैंक यू।